राजस्थान की धरती सदियों से अपनी संस्कृति, परंपराओं और इंसानियत जानी जाती रही है। यहाँ की रेत में केवल गर्मी ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में अपनापन और सहानुभूति भी बसती है। इसी राजस्थान के एक छोटे से गांव में ये कहानी जन्म लेती है, एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि उम्र चाहे जितनी भी हो, अगर दिल साफ हो, इंसान किसी के लिए भगवान का रूप बन सकता है। गांव का नाम था धौलपुरिया। ये गांव शहर से काफी दूर था। यहाँ न पक्की सड़कें थीं और न ही आधुनिक सुविधाएं। लोग खेती बाड़ी और मजदूरी पर निर्भर थे। जीवन कठिन था, लेकिन लोग एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। इसी गांव में रहती थी मीरा, 22 साल की, एक समझदार, मेहनती और आत्मसम्मान से भरी लड़की। मीरा का चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर उसका मन था। वह हमेशा हरे रंग की सादी सलवार कमीज पहनती और सफेद दुपट्टा गले में डाले रहती। गांव की बाकी लड़कियों से अलग मीरा पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। मीरा का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ बीमार रहती थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मीरा ही घर की जिम्मेदारी संभालती थी, खेतों में काम, घर के काम और माँ की देखभाल। एक दिन मीरा की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। गांव के वैद्य ने कहा कि इलाज जरूरी है, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए। मीरा के पास कुछ भी नहीं था। वह पूरी रात रोती रही, भगवान से मदद मांगती रही। अगली सुबह गांव के लोग एक पुराने आश्रम की ओर जाते दिखे। यह आश्रम गांव से थोड़ी दूरी पर था। वहां एक बूढ़े बाबा रहते थे, बाबा हरिदास। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और सादा जीवन। वह सफेद रंग की सलवार कमीज पहनते थे और सादगी उनकी पहचान थी। बाबा हरिदास कोई चमत्कारी साधु नहीं थे। न वे खुद को भगवान कहते थे और न ही किसी को डराते थे। वो बस लोगों की बातें सुनते थे, सही सलाह देते थे और जहां तक हो सके मदद करते थे। गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे। मीरा ने भी बाबा के बारे में सुना था, लेकिन कभी मिलने नहीं गई थी। उस दिन मजबूरी उसे आश्रम तक ले गई। वह कांपते कदमों से आश्रम पहुंची। बाबा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। मीरा ने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपना दुख खोला। उसने रोते हुए माँ की बीमारी, गरीबी और अपनी मजबूरी बताई। बाबा ने चुपचाप सुना। उनकी आंखों में दया थी, लेकिन चेहरे पर कोई दिखावा नहीं। बाबा ने कहा, बेटी, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इंसान अकेला नहीं होता। अगर हिम्मत रखो तो रास्ता जरूर निकलता है। बाबा ने तुरंत कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उन्होंने मीरा को पास के शहर के सरकारी अस्पताल का रास्ता बताया, अपने पास से थोड़े पैसे दिए, गांव के सरपंच के नाम एक चिट्ठी लिख दी। मीरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई बिना स्वार्थ उसकी मदद कर सकता है। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ी, लेकिन बाबा ने उसे उठा दिया। किसी के पैरों में मत झुको बेटी, बस मेहनत और सच के सामने झुको, बाबा ने कहा। मीरा मां को लेकर अस्पताल गई। इलाज शुरू हुआ। सरपंच की मदद से सरकारी सहायता मिली। कुछ ही दिनों में मां की हालत सुधरने लगी। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी समस्या खत्म नहीं हुई थी। मां को आराम की जरूरत थी और घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे। मीरा पढ़ाई छोड़ चुकी थी। एक दिन मीरा फिर बाबा के पास गई। बाबा ने उसे पास के स्कूल में काम दिलवाने में मदद की। वह बच्चों को पढ़ाने लगी। साथ ही बाबा ने उसे फिर से पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रेरित किया। पढ़ी लिखी बेटी पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है, बाबा कहते। समय बीतने लगा। मीरा मेहनत करती रही। गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। बाबा हमेशा मार्गदर्शन देते रहे, कभी पिता की तरह, कभी शिक्षक की तरह। कुछ सालों में मीरा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह अब गांव की पहली लड़की थी जिसने उच्च शिक्षा हासिल की थी। बाद में उसे सरकारी नौकरी भी मिल गई। मीरा ने सबसे पहले बाबा के आश्रम जाकर उनका धन्यवाद किया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया बेटी, तुमने खुद अपनी मदद की। मैंने बस रास्ता दिखाया। आज मीरा अपने गांव में लड़कियों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। वह हर जरूरतमंद की मदद करती है, ठीक वैसे ही जैसे कभी एक बूढ़े बाबा ने उसकी मदद की थी।